कभी ये ख्याल आया है कि जब हम कोई दवा निगलते हैं तो उसके बाद होता क्या है? वो छोटी सी गोली हमारे जिस्म के इन पेचीदा रास्तों में अपना हदफ आखिर ढूंढती कैसे है? आइए आज इस हैरत अंगीज सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं कि एक दवा हमारे जिस्म के अंदर काम कैसे करती है। हमारी जिंदगियों में कभी ना कभी तो ऐसा मौका आता ही है कि हमें कोई गोली खानी पड़ती है, चाहे वो सरदर्द के लिए हो या किसी मुस्तकिल बीमारी के लिए। ये अमल हमें बहुत आम सा लगता है ना, लेकिन इस बज़ाहिर आम सी गोली के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प साइंस छुपी हुई है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि गोली निगलने के बाद होता क्या है? ये कैसे जानती है कि उसे जिस्म के किस हिस्से में जाना है और अपना काम कैसे शुरू करना है? यही वो सवाल है जो हमें दवाओं के इस नाकाबिले यकीन सफर की तरफ ले जाता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना साइंस की दो बहुत अहम शाखों में छपा है। पहली है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी हमारा जिस्म दवा के साथ क्या सुलूक करता है, और दूसरी है फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा हमारे जिस्म के साथ क्या करती है। यूं समझें कि ये एक ही कहानी के दो रुख हैं, एक तरफ जिस्म का रद्द-ए-अमल और दूसरी तरफ दवा का अमल। तो चलें इस सफर का पहला कदम उठाते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी गोली अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किन किन मराहिल से गुजरती है। अब सफ़र तो शुरू करना है, लेकिन इससे भी पहले एक बहुत अहम फैसला करना होता है, और वो है रास्ते का इंतखाब, यानी दवा जिस्म में दाखिल कैसे होगी। साइंसी जुबान में इसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और ये फैसला इंतहाई अहम है। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, दवा जिस्म में दाखिल होने के 3 बड़े रास्ते हैं। एंट्रल यानी मुंह के जरिए, पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन के जरिए, और फिर कुछ दूसरे तरीके भी हैं जैसे नाक या जिल्द के जरिए। डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे मौसर रहेगा, जो दवा और बीमारी की नौयत पे मुनस्सिर होता है। इन सब में सबसे आम और जाना पहचाना रास्ता है मुंह के जरिए दवा लेना। हमारी गोली का सफर भी यहीं से शुरू हो रहा है, जो कि सबसे आसान तरीका भी समझा जाता है। अब मुंह के जरिए दवा लेने के फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बहुत आसान है, इसके लिए किसी खास महारत की जरूरत नहीं पड़ती, और दवा खून में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती है, जिससे मुज़िर असरात का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब दवा मुंह से ली जाती है तो वो पहले सीधा जिगर में पहुंचती है, और जिगर उसका एक बड़ा हिस्सा बेअसर कर देता है, इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे। नतीजतन दवा की बहुत थोड़ी मिकदार ही अपना असर दिखा पाती है। तो फिर इस फर्स्ट पास इफेक्ट वाली मुश्किल से बचने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए दवाएं दूसरे रास्ते इख्तियार करती हैं, जैसे इंजेक्शन या नेज़ल स्प्रे, जो दवा को बराह रास्त खून में पहुंचाकर जिगर वाले मरहले को बाईपास कर देती है। अच्छा, दवा जिस्म में दाखिल तो हो गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब तो असल इम्तिहान शुरू होता है, जिसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ये एक तरह की रुकावटों की दौड़ है, जहां दवा को जिस्म के दिफाई निज़ाम से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस पूरी रुकावटों की दौड़ को हम 4 अहम मराहिल में बांट सकते हैं, जिन्हें याद रखने के लिए एक आसान सा नाम है एडमी, यानी अब्जॉर्प्शन, जज्ब होना, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम होना, मेटाबॉलिज्म, और फिर एक्सक्रीशन, इखराज। ये डायग्राम ADME के पूरे सफ़र को समझने में मदद देता है। देखें, सबसे पहले दवा मैदे से खून में जज्ब होती है, फिर खून एक टैक्सी की तरह उसे पूरे जिस्म में तकसीम करता है। उसके बाद जिगर उसे तोड़कर गैर फाल करता है, और आखिर में गुर्दे उसे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इस पूरे अमल में जिगर का किरदार समझें कि सबसे अहम है। ये जिस्म का एक तरह का सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट है, जहां दवाओं को ऐसी शक्ल में तब्दील किया जाता है कि जिस्म उन्हें आसानी से बाहर निकाल सके। ये अमल दवा को बेअसर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिगर में दवा की प्रोसेसिंग के बाद अब उसे जिस्म से बाहर निकालने की बारी आती है। सबसे बड़ा रास्ता तो गुर्दों के जरिए पेशाब का है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ दवाएं पाखाने, सांस, पसीने और यहाँ तक कि आंसुओं के जरिए भी जिस्म से खारिज होती हैं। इतनी सारी रुकावटें पार करने के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जिसका इंतजार था। ये सफ़र का क्लाइमैक्स है, फार्माकोडायनामिक्स। ये वो मकाम है जहां दवा आखिरकार अपने हदफ तक पहुंचकर अपना जादू दिखाती है। तो सवाल यह है कि दवा अपना काम करती कैसे है? इसका जवाब हमारे खलियों पर मौजूद खास प्रोटीन्स में है, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। इसे समझने के लिए ताले और चाबी की मिसाल सबसे बेहतरीन है। हर रिसेप्टर एक ताला है, और दवा वो खास चाबी है जो इसे खोल सकती है। ये तस्वीर इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखें,
दवाएं बिल्कुल उन चाबियों की तरह हैं जो खास हयातियाती तालों यानी रिसेप्टर्स में फिट होने के लिए बनाई गई हैं। जब सही चाबी सही ताले में लगती है तो खलिए के अंदर एक सिग्नल जाता है और दवा का मतलूबा असर शुरू हो जाता है। अच्छा, जब हमने दवा का ये पूरा पेचीदा सफ़र समझ लिया है तो अब एक आखिरी मगर बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। वो ये कि आखिर ये कैसे तय होता है कि किसको कितनी दवा देनी है? इतने लंबे और मुश्किल सफ़र के बाद ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि दवा की बिल्कुल सही मिकदार अपनी मंजिल तक पहुंचे? इसका जवाब पॉस्लॉजी की साइंस में है, जिसका मकसद ये है कि दवा की मिकदार ना तो इतनी कम हो कि बेअसर रहे और ना ही इतनी ज़्यादा कि नुकसानदेह साबित हो। दवा की खुराक पर असरअंदाज होने वाला पहला और सबसे अहम फैक्टर है उम्र। बच्चों और बूढ़े अफराद का जिस्म दवा को एक जवान शख्स के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस करता है, इसलिए उन्हें अक्सर मुख्तलिफ खुराक की ज़रूरत होती है। फिर आता है जिस्मानी वजन। ये भी एक बहुत अहम पैमाना है। चूंकि दवा पूरे जिस्म में फैलती है, इसलिए एक ज़्यादा वजन वाले शख्स को कम वजन वाले शख्स के मुकाबले में अमूमन मुख्तलिफ खुराक दरकार होती है। इसके अलावा हयातियाती इख्तिलाफात जैसे हमल या हार्मोनल फ़र्क भी दवा के अमल और उसकी मतलूबा खुराक को बदल सकते हैं। इसीलिए खुराक का तयन करते वक्त इन सब बातों को जहन में रखा जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? यही कि हर इंसान का जिस्म दूसरे से मुख्तलिफ है और दवा पर हर एक का रद्दअमल भी अलग होता है। और ये बात हमें सीधा तिब के मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। क्या आने वाले दौर में दवाएं हर शख्स के लिए खास तौर पर तैयार की जाएंगी? एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्द के लिए डिज़ाइन किया गया हो?